आज का दौर बदलाव का दौर है। समाज, संस्कृति, तकनीक और सोच में आए बदलावों ने न केवल हमारे जीने का तरीका बदला है, बल्कि रिश्तों की परिभाषा को भी नया रूप दिया है। खासकर जब बात माँ बेटी के रिश्ते की हो, तो ये बदलाव और भी साफ नजर आता है। आज की जनरेशन जेड बेटियां न केवल अपनी आज़ादी और अधिकार को लेकर जागरूक है, बल्कि वे रिश्तों को भी बराबरी, समझदारी और खुलापन चाहने वाली नजर से देखती है। वे आत्मनिर्भर होती है, भावनाओं को समझने वाली होती है और अपनी बात खुलकर कहने वाली होती है। ऐसी बेटियां अपनी माँ से सिर्फ अनुशासन या सलाह नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसा रिश्ता चाहती है जहां वे बिना किसी डर या टोके अपने मन की हर बात कह सकें। वे चाहती हैं कि उनकी माँ न केवल उनकी मार्गदर्शक हो, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी भी बने, जो उनकी पसंद, फैसलों और भावनाओं की इज्जत करे। अगर आपके घर में भी एक किशोर उम्र की बेटी है और आप उसके साथ एक मजबूत, भरोसे वाला और खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहती हैं, तो अब समय है कि अपनी पुरानी पेरेंटिंग के तरीके में बदलाव लाएं। आज की बेटियां अपनी माँ से क्या चाहती है और कैसे आप उनके साथ एक गहरा और सकारात्मक रिश्ता बना सकती हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। खुलकर बात करने की आजादी। आज की किशोर बेटियां चाहती है कि वे अपनी मां के साथ अपने मन की हर बात बिना झिझक कह सकें, चाहे वह उनकी शारीरिक बनावट से जुड़ी चिंता हो, पीरियड से जुड़े सवाल हों या फिर दोस्ती और रिश्तों की उलझने हों। वे चाहती हैं कि उनकी मां उन्हें डांटने या जज करने के बजाय समझें और उनका साथ दें। क्यों है ये जरूरी? टीनेज एक ऐसा समय होता है जहां भावनाएं और सोच बहुत तेजी से बदलती है। इस उम्र में बेटियां खुद को पहचानने की कोशिश कर रही होती हैं और कई बार समाज, दोस्तों या सोशल मीडिया के दबाव में खुद को लेकर परेशान हो जाती है। अगर माँ इस समय उनकी बात ध्यान से सुने और बिना टोके उनकी भावनाओं को समझें, तो ये बेटी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेटी अपने लुक या वजन को लेकर परेशान है, तो ये कहने के बजाय कि तुम ठीक हो, ज्यादा मत सोचो, आप कहें, मैं समझ सकती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्या तुम मुझे और बताना चाहोगी? क्या करें? एक ऐसा माहौल बनाएं जहां बेटी को लगे कि कुछ भी बताए, आप उसे जज नहीं करेंगी। सवाल पूछे, लेकिन दबाव ना बनाएं। अगर वह बात करना चाहती है, तो उसे समय दें। ध्यान से सुने। कई बार मां जल्दी में सलाह देने लगती है और बेटी की बात अधूरी रह जाती है। पहले उसकी बात पूरी सुने, फिर उत्तर दें। इस तरह की खुली बातचीत ना केवल माँ बेटी के रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि बेटी को ये भरोसा भी दिलाती है कि वह हर हाल में आप पर भरोसा कर सकती है। तकनीक की समझ और स्वीकार करना। जनरेशन जेड बेटियां डिजिटल दुनिया में पली बड़ी हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ऑनलाइन गेम्स, वर्चुअल दोस्त और चैटिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वे चाहती हैं कि उनकी माँ इस डिजिटल दुनिया को न केवल समझे, बल्कि उसे अपनाए भी। अगर माँ सोशल मीडिया को सिर्फ समय की बर्बादी कहेंगी या बार बार फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगी, तो बेटी अपने अनुभव और सोच को आपके साथ शेयर करने से हिचकिचाएगी। क्यों है ये जरूरी? आज की बेटियों की दुनिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि खुद को दिखाने, सोच और रचनात्मकता को सामने लाने का एक तरीका भी है। अगर माँ इस दुनिया से दूर रहेंगी या इसे गलत मानेंगी, तो माँ बेटी के बीच पीढ़ियों का फर्क और बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेटी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालती है और आप बार बार कहती है कि इतना फोन ठीक नहीं, तो वह अपनी सोच आपसे छुपाने लगेगी। क्या करें? उसकी डिजिटल दुनिया में रुचि लें। पूछें कि वह कौन से ऐप्स यूज करती है, कौन से यूट्यूब चैनल देखती है। खुद सीखें। अगर आप सोशल मीडिया नहीं जानती, तो थोड़ा समय निकालें और समझें। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाएं, अपनी बेटी के साथ मजेदार वीडियो देखें। सोशल मीडिया के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर खुलकर बात करें, लेकिन बिना भाषण दिए। जैसे, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्क्रीन का समय थोड़ा कम होना चाहिए? इस तरह का अपनापन और समझ माँ बेटी के रिश्ते को सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि उसे गहरा, भरोसे वाला और आज के समय के हिसाब से सच्चा भी बनाता है। आज की बेटियां चाहती हैं कि उनकी माँ उनके जीवन का सिर्फ गंभीर हिस्सा न हो, बल्कि उनके साथ मस्ती भी करें। वे चाहती हैं कि उनकी माँ उनके साथ फिल्म देखें, बातें करें या कभी बिस्तर पर लेटकर दिल से बातें करें।
जब माँ खुद को थोड़ा शांत करती हैं और बेटी के साथ अच्छा समय बिताती है, तो दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। क्यों है ये ज़रूरी? किशोर उम्र की बेटियां अपनी माँ को सिर्फ एक गाइड या अनुशासन सिखाने वाली के रूप में नहीं देखना चाहती। वे चाहती हैं कि माँ एक दोस्त की तरह हो, जिनके साथ वे हंस सके, मजाक कर सकें और अपनी जिंदगी के हल्के फुल्के पल बांट सकें। ये रिश्ते में नई ताजगी लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी बेटी के साथ मिलकर उसकी पसंदीदा वेब सीरीज देखती हैं या उसके साथ बाजार जाती हैं, तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। क्या करें? अच्छा समय साथ बिताएं। अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए खास मौके बनाएं, जैसे रविवार को एक साथ चाय पीने जाएं या घर पर मूवी नाइट रखें। उसकी पसंद में दिलचस्पी लें। अगर आपकी बेटी को गाना, डांस या कोई हॉबी पसंद है, तो उसमें रुचि दिखाएं, जैसे उसके साथ मिलकर डांस वीडियो बनाएं या उसकी पसंद का गाना सुने। खुद को थोड़ा हल्का करें। कई बार माँ ने परवरिश को बहुत गंभीरता से लेती है। थोड़ा आसान रवैया अपनाएं और अपनी बेटी के साथ मस्ती करें। जब माँ अपनी बेटी के साथ दोस्त की तरह पेश आती है, तो ये रिश्ते में खास नजदीकी लाता है। बेटी को लगता है कि वह अपनी माँ से कुछ भी कह सकती है। जनरेशन जेड की बेटियां बदलते वक्त की पहचान है। वे आत्मनिर्भर होनाओं को समझने वाली होती है और रिश्तों में साफगोई चाहती है। वे अपनी माँ से सिर्फ सलाह नहीं चाहती, बल्कि ऐसा रिश्ता चाहती हैं जो भरोसे, सम्मान और दोस्ती पर टिका हो। अगर आप अपनी किशोर उम्र की बेटी के साथ एक मजबूत और अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखें। उनकी बातों को बिना टोके सुने और खुलकर बातचीत करें। उनकी डिजिटल दुनिया को समझें और उसका हिस्सा बने। उनकी भावनाओं को सही मानें और उन पर भरोसा दिखाएं। उनके फैसलों की इज्जत करें और उन्हें आज़ादी दें। उनके साथ दोस्त की तरह समय बिताएं और मस्ती करें। इन छोटे छोटे बदलावों के साथ अपनी बेटी के साथ न सिर्फ एक गहरा रिश्ता बना सकती हैं, बल्कि उसे एक ऐसी माँ भी दे सकती है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। आज की बेटियां सिर्फ आपकी संतान नहीं, आपकी दोस्त भी बन सकती हैं। बस शर्त है कि आप उनकी दुनिया को समझें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।